दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है या एक भ्रम? चलिए आज हम इस बात को एक पौराणिक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति अनमोल विचार में। आज की यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महान ऋषि का आश्रम था। उनका नाम था महर्षि देवदर्शन। वे सभी वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। दूर दूर तक उनका नाम आदर से लिया जाता था। जिनका भी भाग्य देखकर वे कुछ कहते, वह बात अक्षरशः सत्य साबित होती थी। उसी नगर में एक आचार्य रहते थे। नाम था आचार्य सोमेश। उनकी पत्नी सरला देवी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थीं। दोनों ही बहुत श्रद्धालु थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन सरला देवी ने गांव के लोगों से सुना कि दूर जंगल में एक ऐसे आर्षि रहते हैं जो लोगों का भाग्य देखकर सत्य भविष्यवाणी करते हैं। तब आचार्य सोमेश और उनकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे भी उन आर्षि के दर्शन करेंगे। अगली सुबह वे दोनों आर्षि देवदर्शन पुल के आश्रम पहुंचे। दोनों उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। आर्षि ने उन्हें धैर्य देते हुए पूछा, बोलो पुत्र, तुम्हें किस बात का दुहक है? आचार्य सोमेश ने कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुहक यही है कि हमें संतान नहीं है। हम वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं पर कोई फल नहीं मिला। आप हमारी सहायता कीजिए। साशी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, विधाता की कृपा से तुम्हारे घर भी संतान का आगमन होगा। उन्होंने सरला देवी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर दिए और कहा, इन फलों को पति पत्नी मिलकर खा लो, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दोनों ने आशीर्वाद लेकर लौट आए। कुछ महीनों बाद सरला देवी गर्भवती हुई और 1 वर्ष बाद उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया विवेक। आचार्य सोमेश और सरला देवी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, क्यों न ऋषि देवदर्शन को अपने घर आमंत्रित करें। उन्होंने उन्हें बुलाया, सेवा सत्कार किया और कहा, गुरुदेव, कृपया हमारे पुत्र का भविष्य बताइए। साश बोले, अभी नहीं, जब यह बालक 8 वर्ष का हो जाएगा तब इसे मेरे पास लाना, मैं तब इसका भाग्य देखूंगा। समय बीतता गया। 8 वर्षों बाद सोमेश अपने पुत्र विवेक को लेकर आर्षि देवदर्शन के आश्रम पहुंचे। आर्षि ने अपने ग्रंथ खोले और ध्यान लगाया। फिर अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने देखा कि विवेक के भाग्य में लिखा है, इसका विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। ऋषि ने यह बात सोमेश को बताई। सोमेश क्रोधित हुए, नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पुत्र का भाग्य स्वयं बदल दूंगा। आर्षि ने शांत भाव से कहा, जो विधाता ने लिखा है उसे मिटाना किसी के बस में नहीं है। पर सोमेश नहीं माने। उन्होंने निश्चय किया कि वे भाग्य को चुनौती देंगे। उन्होंने खोज की तो झांत हुआ कि गंगा किनारे गंगाधर डोपर नाम का एक मछुआरा रहता है। उसकी 5 पुत्रियां थीं। सबसे छोटी 3 वर्ष की कन्या का नाम था संजना और विवेक के भाग्य में उसी कन्या से विवाह लिखा था। सोमेश वहां पहुंचे। गंगाधर ने उनका आदर किया। सोमेश ने कहा, गंगाधर, तुम्हारे घर में एक 3 वर्ष की कन्या है ना? गंगाधर बोला, जी हां पंडित जी, उसका नाम संजना है। सोमेश ने झूठी कहानी गढ़ी। गंगाधर, तुम्हारे घर पर संकट आने वाला है। जब तक यह कन्या घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा। यदि तुम अपने घर में पुत्र को खेलता देखना चाहते हो तो इसे मुझसे विदा कर दो, मैं इसका पालन करूंगा। पुत्र की लालसा में गंगाधर ने संजना को सोमेश को सौंप दिया। सोमेश उसे लेकर लौटे, पर सोचने लगे, अगर मैं इसे मार दूं तो पाप लगेगा। इसलिए उन्होंने एक छोटे लकड़ी के बक्से में संजना को रखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। उन्हें लगा, बक्सा डूब जाएगा और मेरा पुत्र अब सुरक्षित रहेगा। पर विधि के विधान को कौन बदल सकता है? नदी ने उस बक्से को बहाकर दूसरे गांव के किनारे पहुंचा दिया, जहां एक संत आचार्य हरिनारायण सुबह स्नान के लिए आए थे। उन्होंने जब बक्सा खोला तो देखा
एक सुंदर बालिका अंदर लेटी थी। हरिनारायण की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, गंगा मां ने मेरी प्रार्थना सुन ली, यह बच्ची मेरी संतान है। वे उसे घर ले आए। उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम भी वहीं रखा, संजना। समय बीता, संजना बड़ी हुई। उसकी सुंदरता अप्सरा जैसी थी। एक दिन हरिनारायण की पत्नी बोली, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, कोई योग्य वर खोजो। हरिनारायण वर की खोज में निकले और उज्जैन पहुंचे। वहां लोगों ने बताया, यहां आचार्य सोमेश नाम के पंडित रहते हैं। उनका पुत्र विवेक बड़ा ही सज्जन और योग्य है। हरिनारायण सोमेश के घर पहुंचे और अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा। सोमेश बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, अब मेरा पुत्र किसी ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करेगा, न कि मछुआरे की लड़की से। मैंने भाग्य को हरा दिया। दोनों परिवारों में विवाह निश्चित हुआ। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवेक और संजना दोनों खुश थे। कुछ समय बाद विवेक किसी कार्य से बाहर गया। एक दिन सोमेश अपनी बहू संजना को लेकर आर्षि देवदर्शन के पास पहुंचे और गर्व से बोले, गुरुदेव, मैंने विधाता का लिखा बदल दिया। राशि मुस्कुराए, बोले, सोमेश, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? यह वही कन्या है जिसे तुमने बचपन में नदी में बहा दिया था। यह सुनकर सोमेश के होश उड़ गए। पसीना आने लगा। उन्होंने कहा, क्या यह वही मछुआरे की बेटी है? ताश ने सिर हिलाया। हां, यही वह कन्या है। विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। सोमेश अब भी कुछ न सीखे थे। उन्होंने एक नई चाल चली। वे संजना को लेकर समुद्र तट पहुंचे और बोले, बेटी, यदि तुम पहली संतान में पुत्र चाहती हो तो यह अंगूठी जब तक नहीं मिलती तुम घर नहीं लौट सकती। उन्होंने अंगूठी समुद्र में फेंक दी और संजना को वहीं छोड़ लौट आए। संजना ने बहुत खोजा पर अंगूठी नहीं मिली। थकी हारी वह एक रास्ते से जा रही थी कि उसे एक राजपूत परिवार बन मिला, ठाकुर रघुवीर सिंह और उनका परिवार। उन्होंने संजना को अपने घर लाकर बेटी की तरह रखा। कई महीने बाद एक मछुआरे ने समुद्र में जाल डाला और एक बड़ी मछली पकड़ी, वही मछली जिसने अंगूठी निगल ली थी। ठाकुर रघुवीर ने वह मछली खरीद ली और संजना से कहा, बेटी, इसे पका दो। संजना ने जब मछली काटी तो अंगूठी निकली। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यही वही अंगूठी थी। उधर विवेक लौट आया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरी पत्नी कहां है? सोमेश ने झूठ कहा। गंगा स्नान करते समय वह डूबकर मर गई। कुछ समय बाद सोमेश अपने पुत्र को लेकर ठाकुर रघुवीर सिंह के गांव पहुंचे। ठाकुर उनके पुराने मित्र थे। उन्होंने कहा, भाई, पहले हमारे घर आओ। जब सोमेश और विवेक घर पहुंचे, ठाकुर ने आवाज दी, संजना बेटी, हमारे अतिथियों के लिए पानी लाओ। जैसे ही संजना आई, विवेक चौंक गया। पिताजी, आपने कहा था मेरी पत्नी मर गई, यह तो वही है। सोमेश का सिर झुक गया, आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं विधाता को चुनौती देने चला था। मैंने अपने घमंड में ऐसा पाप किया जिसका मुझे पछतावा है। देखो, हुआ वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। फिर सोमेश ने सबके सामने अपने अपराध स्वीकार किए और बहू संजना से क्षमा मांगी। विवेक और संजना को ससम्मान घर लाया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, विधाता के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। उम्मीद है कि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। और हां, चैनल भक्ति अनमोल विचार को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।